प्रेज द लॉर्ड। आज के इस लाइव सेशन में मसीह यीशु के नाम से आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के हमारे इस सेशन को हम शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। प्यारे खुदा बाप, हमारे लिए दिया हुआ इस नव वर्ष की इस दूसरे रविवार की ऑनलाइन सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह और आशीषों से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आज के सारे हमारे कार्यक्रम के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना, हमारे गीत, हमारी आराधना, हमारे वचन आपके नाम की महिमा के लिए होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष करो, पवित्र करो प्रभु। जो हमारे के लिए जरूरी है वो आपकी सलाह आपके स्वर्गीय सिंहासन से देने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक संभाला और भी संभाल तेरे नाम की महिमा कर, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे। जैसे हमारे जवान स्तुति आराधना करते हैं, आप भी आपके घर से पूरे स्वतंत्रता और पूरे आजादी के साथ आपके घर से आप भी स्तुति और प्रार्थना में रहिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। 1 2 3 4 खुशियाँ मनाए आओ। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए आओ। तो आओ मिलकर हम सब गाए, निराशाओं को आशाओं का है दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं मुश्किल। हम भूल जाए निराशाओं को आशाओं का है दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं मुश्किल आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद
नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम पे है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम पे है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम पे है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम पे है रोशनी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम पे है जिंदगी, बोलो यीशु है वो नाम। जिस नाम पे है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ऊंचा है यीशु नाम। उसी का नाम सबसे ऊंचा है। तेरा ही नाम, उसका नाम सबसे ऊंचा है। हाँ परमेश्वर तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मेरे पूरे जीवन से, मेरे तन मन और धन से मैं यही कहता हूं कि प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। शरों का गुलाब है तू, तेरी खुशबू
तेरी खुशबू से सना हुआ हूँ मैं। शारोन का गुलाब है तू, तेरी खुशबू से सना हुआ हूँ मैं बस तुझे निहारता रहूं, मैं बस तुझे निहारता रहूं। शारोन का गुलाब है तू, तेरी खुशबू से सना हुआ हूँ मैं। ओ शारोन का गुलाब है तू, तेरी खुशबू से सना हुआ हूँ मैं बस तुझे निहारता रहूं, मैं बस तुझे निहारता रहूं। तेरे चेहरे को निहारता, सुंदर 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 और अद्भुत, सुंदर 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 और अद्भुत, सुंदर 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 और अद्भुत, सुंदर 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 और अद्भुत, सुंदर 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 और अद्भुत, सुंदर 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 और अद्भुत, सुंदर ओ सुंदर 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 और अद्भुत, सुंदर 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 और अद्भुत, सुंदर 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 और अद्भुत, सुंदर मैं बस तुझे निहारता रहूं, मैं बस तुझे निहारता रहूं। यीशु मैं बस तुझे निहारता रहूं। यीशु जी मैं
परमेश्वर है। तेरे नाम को हम धन्य कहते हैं प्रभु। तू कितना सुंदर है, तू कितना अद्भुत है खुदा। तेरा वचन कहता है कि जिन कानों ने उसे नहीं सुना, जिन आंखों ने उसे नहीं देखा, वो धन्य है। लेकिन इन विश्वास के आंखों से हम परख चुके हैं, अपने कानों से हमने वचन से सुना है कि तू कितना सुंदर है। और इसलिए मेरा दिल, मेरी आत्मा पुकार पुकार के ये कहती है कि तू कितना सुंदर, सुंदर और अद्भुत परमेश्वर। तेरी सुंदरता सच में देखने के लिए हमारे ये आंखें तरस रही है प्रभु। तू जल्दी आ, हमें ले जाने तू जल्दी आ प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए तेरा धन्यवाद कहते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे की सेवकाई पूरी तेरे हाथों में सौंप ये प्रार्थना प्रभु यीशु के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं। तू सुन और ग्रहण कर प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की गहराई में जाएंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है, इसकी ओर हम ध्यान करेंगे। जैसे हमारा नया वर्ष शुरू हुआ है, जैसे नए साल को हमने शुरू किया है, आज का यह हमारा दूसरा हफ्ता है नए साल का, तो हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि कैसे प्रभु हमें चलाता है। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। पहला राजा और उसका 20वां अध्याय वचन 22, फर्स्ट किंग चैप्टर 20 एंड वर्स 22। तब उस नबी ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही अराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ हम पढ़ते हैं कि नबी राजा अहाब से कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है अहाब राजा से कि नए साल के शुरू होते ही, नव वर्ष के शुरू से ही अराम का राजा तुझ पर आक्रमण करेगा। अराम का राजा आक्रमण करेगा, ऐसा करके बताया है। यह अराम का राजा कौन है? ये अराम का राजा बेन हदद है। तो ये बेन हदद तो वापस इस्राएल पर आक्रमण करेगा, अहाब राजा पर आक्रमण करेगा, इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण करेगा। ऐसा एक पूर्व सूचना परमेश्वर की ओर से नबी को मिला है, और नबी इस बात को राजा अहाब से कह रहा है। राजा अहाब से कह रहा है, नया साल लगते ही अराम का राजा बेन हदद तुम पर आक्रमण करेगा, और जब वो आक्रमण करेगा तो तुम्हें 3 काम करना है करके बताया। सबसे पहले वो कहता है अपने आप को दृढ़ कर। 3 बात करने के लिए कहा है। अपने आप को दृढ़ कर कहने से अपने आप को मजबूत करने के लिए बताया। और दूसरा कहता है सचेत रहने के लिए कहता है। सचेत कहने से सावधान, तुम्हें सावधान अलर्ट रहने के लिए कहता है। और तीसरा वो कह रहा है क्या करना है, सोच समझकर करना है। इसका मतलब क्या? हर बात को संभाल कर चलना। तो ये 3 काम करने के लिए बताया। कब? अराम का राजा इजराइल पर आक्रमण करेगा, अहाब राजा पर, तब अहाब राजा क्या करना चाहिए? ये 3 काम करना चाहिए। मेरे सुनने वाले प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी अब नए साल में प्रवेश किए हैं। नव वर्ष में हमने पदार्पण किया है। नया साल हमारा शुरू हुआ है। जैसे अहाब के ऊपर बेन हदद आक्रमण करने को था, उसी तरह नए साल की शुरुआत में हो सकता है शायद ये बेन हदद आप पर भी आक्रमण करेगा। बेन हदद आपके ऊपर भी आक्रमण करेगा। तो जैसे परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी
अहाब राजा से 3 काम करने को कहता है, उसी तरह वो आपसे और मुझसे भी कहता है हमें 3 काम करना है। पहले हमें क्या करने के लिए कहता है? अपने आप को दृढ़ करो कहता है, अपने आप को मजबूत। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने आप को मजबूत करना है। हम अपने आप को मजबूत कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप को मजबूत पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय वचन 8 में हम पढ़ते हैं कि कैसे बल पा सकते हैं, दृढ़ हो सकते हैं। Acts 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यहाँ पर लिखा है जब पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सामर्थ कब मिलता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक आने के बाद मिलता है। तो नया साल लग गया है, शायद बेन हदद अराम का राजा आक्रमण करेगा, तो हमें बल पाना है, हमें दृढ़ होना है। तो ये बल कहां से मिलेगा? हमें ताकत कहां से मिलेगा? हमें मजबूती कहां से मिलेगी? हमें आत्मिक जीवन में मजबूती के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। जैसे कि अभी हमने वचन में पढ़ा, ओ तुम पे पवित्र आत्मा आएगा और तुम बल पाओगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरना है, हमें बल पर बल पाके आगे बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जो जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं वो उस तालीम में बढ़ते जाए। अगर जिसने नहीं पाया है तो आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना जरूरी है। दूसरा वो कहता है सचेत हो जाओ। नबी अहाब से कहता है सचेत हो जा, क्योंकि अराम का राजा आक्रमण कर रहा है। सचेत, सचेत मतलब क्या? सावधान, बी अलर्ट। सावधान होने के लिए कहता है, अलर्ट होने के लिए कहता है। तो हमें इन दिनों में बेन हदद आक्रमण करेगा, तो बेन हदद के आक्रमण से बचने के लिए हमको, अराम के राजा के आक्रमण से बचने के लिए हमें सचेत होना है, हमें सावधान होना है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें सावधान होना है, हमें सचेत होना है। हम सावधान कैसे होंगे? हम पढ़ते हैं पहले पत्रस 5वां अध्याय और वचन 8, 1 पीटर 5:8। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो, जागते हो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए यहाँ पर लिखा है हमें नए साल के शुरू में सचेत रहने के लिए बताया है। हालेलुया। सावधान रहने के लिए बताया है। जैसे हम रहते थे ऐसे नहीं। ये साल का 2021 के शुरू से हमें अलर्ट रहना है, हमें एकदम सावधान रहना है। क्यों? एकदम दबे पाव छिप छिप के कौन आ रहा है? शैतान गरजने वाले शेर के जैसे आ रहा है। तो मेरे भाई मेरी बहन, तो हमें सावधान रहना है, हमें सचेत रहना है। और तीसरा काम करने के लिए क्या बताया है? क्या करना है? सोच समझ के करना है। कहने से संभाल कर सब कुछ करने के लिए बताया है। तो हमें सब सोच समझ के करना है, क्योंकि ये जो अराम का राजा नए साल के शुरू में ही हो सकता है हम पर आक्रमण करे। हमें कैसे संभल के रहना है? इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय वचन 15, Ephesians 5:15। इसलिए ध्यान से देखो, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। चाल कैसी चलती हो, ध्यान से देखो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, निर्बुद्धि के जैसे नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। बुद्धिमानों के जैसे चलने के लिए आपको और मुझे यहाँ पर बताया है। क्यों? निर्बुद्धि के जैसे नहीं, हमारा चाल चलन ठीक करने के लिए बताया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको स्पष्ट बताया है, नए साल के शुरू होते ही एक दुश्मन आने वाला है। ये नया साल का दुश्मन एक हमारे पीछे है, याद रखना। हम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस नए साल में एक दुश्मन भी है हमारे लिए। वही हम यहाँ पर पढ़ रहे, पहले राजा 20:22 में हमने पढ़ा है, नए साल के शुरू होते ही बेन जो अराम का राजा तुम पर आक्रमण करेगा।
प्रभु का मैं धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। जैसे परमेश्वर ने उस नबी के द्वारा अहाब राजा को सचेत किया, जागरूक किया, उसी तरह आपको और मुझे भी जागरूक किया है। हमें भी वो 3 काम करना है, मजबूती करना है। कैसे? पवित्र आत्मा के अभिषेक से मजबूती करना है। हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि वो गरजने वाले शेर के जैसा आ रहा है। हमें अब क्या करना है? सोच संभाल कर कदम बढ़ाना है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये 3 काम हम करना जरूरी है। अहाब राजा को यह सूचना मिली। अहाब कहने से क्या? अहाब का अर्थ है गॉड इज क्लोजर रिलेटिव। कहने से परमेश्वर हमारा निकटवर्ती, परमेश्वर हमारा निकटवर्ती, गॉड इज आवर क्लोज रिलेटिव। प्रभु का धन्यवाद हो। नाम तो बहुत अच्छा है अहाब का। ये कौन है अहाब? अहाब उत्तरीय इजराइल का ये 7वां राजा था और इसके पिताजी का नाम ओमरी था। ओमरी का ये बेटा है। और अहाब के बारे में कहा जाए तो ये शक्तिशाली था, बहुत ही अच्छा, स्मार्ट था, लड़ाई करने में सब बहुत कुशल था, पराक्रमी था। लेकिन इस्राएल की हिस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा दुष्ट राजा था, बहुत ही दुष्ट राजा था। आप इसके पहले राजा 16 का 30 में बाद में पढ़ लेना। इसके बारे में लिखा है 1 किंग 16:30 में कि बहुत ही दुष्ट राजा था ये। और ये क्या किया है? इसने इस्राएल पर 22 साल राज्य किया। 22 लॉन्ग ईयर्स इसने राज्य किया। इसने BC 873 BC बिफोर क्राइस्ट 873 में इसने राज्य करना शुरू किया और BC 851 तक इसने राज्य किया। 851 तक इसने 22 साल इस्राएल के ऊपर राज्य किया है। और जैसे मैंने कहा, ये दुष्ट राजा था और इसकी पत्नी वो भी एक दुष्ट स्त्री थी, उसका नाम इजबेल था। तो ये जो इजबेल है वो भी दुष्ट थी। हम उसके बारे में पहले राजा में पढ़ सकते हैं, 18 अध्याय का वचन 4। 1 किंग 18:4 में आप पढ़ लेना कि कैसे वो दुष्ट स्त्री थी। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के नबी ने अहाब राजा को सावधान किया था, अलर्ट किया था, और वही परमेश्वर उसके वचन से, उसके दास के द्वारा आज सबको अलर्ट कर रहा है, सावधान कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद। जैसे लिखा है कि नए साल के शुरू होते ही अब दुष्ट राजा अब उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है? उसके ऊपर अहाब आक्रमण करने के लिए आया। हम पढ़ेंगे पहले राजा बेन हदाद आक्रमण करने के लिए आ रहा है। पहले राजा उसके 20वां अध्याय वचन 26 में हम पढ़ सकते हैं, बेन हदाद अहाब के ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। 1 किंग 20:26 वर्ड्स। और नए वर्ष के लगते ही, अभी नया वर्ष लग गया है, 2021 लग गया है। बेन हदाद ने अरामियों को इकट्ठा किया। बेन हदाद राजा का नाम है, अरामियों को सब इकट्ठा किया और इस्राएल से लड़ने के लिए अपेक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है इजराइलियों से लड़ने के लिए उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और अपेक को चला गया इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए वो गया है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि बेन हदाद शायद इस नव वर्ष के शुरू होते ही आपके ऊपर, मुझ के ऊपर, आपके परिवार पर, आपके कलीसिया पर, आपके घर पर, आपके बिजनेस पर, आपके व्यापार पर, आपके किसी भी चीज पर वो आक्रमण कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को 3 रीति से सचेत करें तो आप उसे हरा सकते हो। जो 3 बातें मैंने आपको पहले ही बता दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो ये बेन हदाद कहने से कौन? बेन हदाद के साथ इस्राएलियों का ऑलरेडी 3 लड़ाई हो चुका था। उस 3 लड़ाई में 2 लड़ाई में बेन हदाद हार गया था और 1 लड़ाई में वो जीत गया था। तो ये बेन हदाद का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? बेन हदाद का स्पिरिचुअल मीनिंग है हमारा पुराना मनुष्य, और ओल्ड मैन, हमारा पुराना मनुष्य, हमारा पुराना व्यक्ति जिसे हम छोड़ दिए हैं।
प्रभु को स्वीकारने से पहले हम पुराने थे, हम उसे छोड़ दिए हैं। अब प्रभु में हम नए बन गए हैं। नए साल में जो पिछले सप्ताह का मेरा ऑनलाइन वीडियो में आपने देखा होगा, परमेश्वर के साथ वाचा बांधना। जितने लोग नए साल में नई वाचा बांधी है वो सब नए बन गए हैं। अगर जिसने भी वो पिछले हफ्ता का नए साल की नई वाचा ये वीडियो नहीं देखा रहेगा तो आप लोग YouTube से उसे देख सकते हो और कैसे नया बनना है आप उसमें देख सकते हो। तो इसी तरह प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम वाचा बांधे और हम नए हो गए हैं। अब हम नया होने के बाद क्या हो गया है, ये बेनहदाद जो पुराना मनुष्य कभी कभी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा और इससे भी आगे कहूं तो हमारे अंदर से आक्रमण करेगा। प्रभु का धन्यवाद। तो हमें सावधान रहना है, हमें बच के रहना है। अब नया साल शुरुआत हो गया है। अब नया साल में बेनहदाद किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी स्वरूप में आकर आपके फैमिली में, आपके शरीर में या आपके काम में कहीं पर भी आक्रमण कर सकता है। हमें सावधान रहना है। यह हमारा पुराना मनुष्य से हमें सावधान रहना है। हमारे ओल्ड मनुष्य से हमको बचना है, हमारे पुराने मनुष्य से हमको बचना है। देखो, जब ये आ गया आक्रमण करने के लिए, जब बहुत बड़ा भीड़ के साथ आ गया, ये अब कैसे आ गया देखो, 20वां अध्याय, पहले राजा 20वां अध्याय और उसके पहले वचन को हम देखेंगे। देखो कैसी तैयारी के साथ ये आ गया है। और अराम के राजा बेन-हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की, अपनी सारी सेना इकट्ठा की और उसके साथ 32 राजा उसके साथ, और घोड़े और रथ थे। घोड़े, रथ और 32 राजा। कितने राजा है उसके साथ? 32, मतलब 32 कंट्रीज इसके साथ आया। 32 देश के राजा और 32 देश की सेना उसके साथ आई। किस पे आक्रमण करने के लिए? छोटे से उत्तरी इस्राएल के ऊपर आक्रमण करने के लिए, छोटे से राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए। इतना बड़ा फौज लेकर अब ये आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इतना बड़ा राजा आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा, इतने लोगों को लेने के लिए आ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है वहां पर? देखो परमेश्वर ने क्या कहा अहाब से, उसके नबी के द्वारा अहाब से क्या किया। पहला राजा 20वां अध्याय को हम पढ़ेंगे, 28वां वचन, 1 Kings chapter 20 and verse 28। तब परमेश्वर के उसी जन ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है। अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है। अरामी लोग ये बात कर रहे हैं कि यहोवा पहाड़ी देव है, कहने से ऊंचे जगह की लड़ाई वो जीतता है, परंतु नीची भूमि का नहीं है, नीचे भूमि का, वो तराई का नहीं है। इस कारण अभी देखो, मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस बड़ी भीड़ को मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। वो बड़ी भीड़ कौन? कहने से कौन? 32 राजा, बेन-हदद, उसके रथ और उसके घोड़े सब मैं तेरे हाथ में कर दूंगा। कहने से मैंने तेरे हाथ में कर देने वाला हूं, तो सबको मार दे। हाँ, आगे। तब तुम्हें बोध हो जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं यहोवा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस नए साल के शुरू में आप समझ सकते हैं केवल परमेश्वर ही परमेश्वर है। उस बड़ी सेना को देख के तुम डरो मत, उन सबको मैंने तुम्हारे हाथ में करने वाला हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप ये 3 बात के खुद को मजबूत किए, सचेत रहे और सोच समझ के कदम बढ़ाए, तो याद रखना कितनी बड़ी सेना भी आपके खिलाफ में आए, परमेश्वर का वचन है, मैं सबको तेरे हाथ में कर दूंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इन सबको परमेश्वर कहता है मैं तेरे हाथ में दे दूंगा। ठीक है, अब बड़ी सेना आ रही है, परमेश्वर कह रहा है मैं सबको तेरे हाथ में दे दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बेन-हदद जब आया इसराइलियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए, उसके मन में ऑलरेडी कुछ इविल प्लान्स थे कि क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या चुराना है। ये बेन-हदद ने पहले से ही प्लान किया था। तो याद रखिए, यही प्लान आपके और मेरे खिलाफ में भी वो करेगा। नए साल में हमारा कुछ चुराने के लिए, लूटने के लिए वो आने वाला है।
क्या लूटने के लिए आ रहा था? देखिए उसका प्लान क्या था। पहले राजा 20वां अध्याय वचन 3 में हम पढ़ सकते हैं। यहां पर हम देखेंगे 5 बातों को लूटने के लिए वो आ रहा है कि तेरा चांदी सोना मेरा है, सोना, और तेरी स्त्रियों, तेरी स्त्री, और लड़के पालो, तेरे बच्चे, जो उत्तम है, जो उत्तम है, वो भी सब मेरे हैं। वो सब मेरा। अभी देखो आ रहा है वो हिल के डुल के, उसको लगा इतना 32 देश मेरे साथ है, अभी मैं क्या करने वाला हूं। अब उसने मैसेज भेजा है कि तेरा सब मेरे है, तेरी चांदी मेरी है, तेरा सोना मेरा है, तीसरा तेरी स्त्री मेरी है, चौथा तेरे बच्चे मेरे हैं, और पांचवा तेरे सारे उत्तम उत्तम वस्तुएं मेरे हैं। तो ये लूटने के लिए एक दुष्ट प्लान के साथ आ रहा है। मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहनों, इस नए साल की शुरुआत में जो बेनहदाद है, जो पुराना मनुष्य है, शैतान इस पुराने मनुष्य को खड़ा करेगा, शैतान इस बेनहदाद को खड़ा करेगा और ये 5 आशीषें लूटने के लिए आएगा। ये कौन से 5 आशीषें हैं? जैसे मैंने आपको बताया, चांदी है, सोना है, स्त्री है, बच्चे और उत्तम वस्तु। तो मैं आपको इसके आत्मिक अर्थ को बताना चाहता हूं। ये 5 बातों के आत्मिक अर्थ क्या है, स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। चांदी ये किस बात को बताता है? चांदी यह हमारे छुटकारे को बताता है, यह हमारे उद्धार को बताता है। सिल्वर इंडिकेट्स आवर लाइफ ऑफ सैल्वेशन, डिलीवरेंस, जो हमने छुटकारा पाया है, जो हमने उद्धार पाया है, इस उद्धार को बताता है। हम पढ़ेंगे गणना नंबर चैप्टर 10 वर्स 1 और 2। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, चांदी की 2 तूरियां गढ़ के बनाई जाए, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। प्रभु का धन्यवाद हो। ये मैं अभी डीप में नहीं ले रहा हूं। चांदी के तुरिये, तुरी कहने से बजाना। पहले बार बजाएगा तो लोगों को इकट्ठा करना, और दूसरी बार बजाएगा तो वहां से प्रस्थान करना। यही हमारे छुटकारों को बताता है। पहला तुरी फूका गया, हम सबका उद्धार हुआ है। अब दूसरी फूका जाएगा, दूसरा तुरी फूका जाएगा, हम सब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। यह हमारा छुटकारा, यह हमारा डिलीवरेंस है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारा उद्धार और हमारा डिलीवरेंस चोरी करने के लिए शैतान आ रहा है, पुराना मनुष्य आ रहा है। आपको आपकी चांदी संभालना है, आपका छुटकारा, आपका उद्धार, द एक्सपीरियंस ऑफ सैल्वेशन, हमारे उद्धार के अनुभव को संभालना। वही हम गिनती 10वां अध्याय का पहले दूसरे वचन में अभी हमने पढ़े हैं। हमें इस बात को संभालना है। और दूसरा क्या लेने आ रहा है? दूसरा हमारा सोना लेने आ रहा है। क्या लेने आ रहा है? दूसरा हमारा सोना। तो सोना कहने से क्या? सोना कहने से विश्वास को बताता है। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 7 को हम पढ़ने से सोना ये विश्वास को बताता है। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो सोना है वो ताए हुए विश्वास है, ताए हुए सोने से भी बहुमूल्य। इसका मतलब हमारा विश्वास जो है वो बहुमूल्य है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आपके विश्वास को चुराने के लिए, आपके विश्वास को नाश करने के लिए, हमारे विश्वास को खत्म करने के लिए शायद पुराना मनुष्य आ जाएगा, पुराना पाप आ जाएगा, पुरानी बातें आ जाएंगे। हमारा उद्धार और हमारे विश्वास को लेने के लिए आएगा। हमें सचेत रहना है, हमें खुद की मजबूती करना है और सोच समझ के कदम बढ़ाना है। और तीसरा वो क्या चुराने आया है? स्त्री को चुराने आया है। वो स्त्रियों को चुराने आया है। स्त्री कहने से किस बात को बताता है? स्त्री कहने से वो चर्च को बताता है, वो कलीसिया को बताता है। आप लोग बाद में पढ़ लेना उस वचन को, अब मैं नहीं पढ़ूंगा। वो जो वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 22 और 23, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्ड्स 22 एंड 23। और वहां पर वो स्त्री, वो पत्नी कहने से चर्च, कलीसिया को बताता है। हम प्रभु के लिए पत्नी, हमारी कलीसिया पत्नी के रूप में है, हमारा चर्च मसीह की कलीसिया है। तो हम अपने स्त्री को संभालना है, हमारे चर्च को संभालना है। हर एक पास्टर, हर एक पासवान, हर एक लोगों से मैं विनती करता हूं, अपने अपने स्त्रियों को संभालो। आपकी स्त्री कहने से आपका चर्च,
अपने पत्नियों को संभालो। हमारी यीशु की पत्नी कौन है? चर्च है यीशु की पत्नी। तो हम जो चर्च को तैयार करते हैं, जो चर्च को हम बांध रहे, जो चर्च के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे, सावधान रहिए। पुराना मनुष्य आ रहा है, बेनहदद आ रहा है आक्रमण करने के लिए। आपको मजबूत होना है पवित्र आत्मा से, आपको सचेत होना है, आपको सोच समझ के आगे पैर रखना है। नए साल के आरंभ में ये होगा। इसीलिए मेरा टॉपिक है नए साल का शत्रु। ये मैंने टॉपिक दिया इसको। नए साल का शत्रु यही बेनहदद है, हमारे खिलाफ में लड़ने के लिए आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद। और चौथा वो क्या लेने के लिए आ रहा है? चौथा वो बच्चे लेने के लिए आ रहा है। बच्चा किस बात को बताता है? बच्चा जय जीवन को बताता है, विक्टोरियस लाइफ को बताता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 5वां वचन और 5 और 6 वचन हम देखेंगे तो वहां एक स्त्री को बताया है। वो स्त्री कहने से कौन है? वो स्त्री कहने से चर्च, कलीसिया। फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा कहने से क्या? जो हमारे चर्च में से जयवंत लोग बाहर निकल रहे हैं, आत्मिक जीवन में अच्छे लोग हमारे चर्च से तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं, वो है जयवंत लोग, वो है बच्चे। तो जयवंत लोगों को भी चुरा के लेके जाने के लिए आ रहा है। तो हमें जागते रहना है। जयवंत लोग, सब लोग सावधान रहो। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, जिन्होंने सच्चाई को हासिल किया है, जिनका प्रार्थना जीवन अच्छा है, तो वो लोग, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अपने जीवन को सचेत करो, मजबूत करो अपने जीवन को। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को सचेत करो, अपने आप को तैयार करो, जय जीवन को संभालो। विजय जीवन के लिए वो आ रहा है, चुराने के लिए, ले जाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे हम पढ़ते हैं, उत्तम वस्तुओं को लेने आ रहा है। पांचवा क्या लेने के लिए आ रहा है? वो उत्तम वस्तु। तर उत्तम वस्तुएं कहने से क्या? उत्तम वस्तु कहने से पवित्र आत्मा के वरदान। जो पवित्र आत्मा के वरदान है हमें दिया गया है, वो पवित्र आत्मा के वरदान कहने से उत्तम वस्तु है। इन उत्तम वस्तुओं को हमें संभालना है कि बेनहदद जो पुराना मनुष्य है हमारी कलीसिया से, हमारे जीवन से इन बातों को चुराने के लिए आएगा। वो वरदान किस बात, कहां पर हम पढ़ते हैं? 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 8 से 10 देखिए। हम वहां पर पढ़ सकते, सारे कृपादान या सारे गिफ्ट्स एंड टैलेंट जो है वो चुराने के लिए आएगा। तो हमें सावधान होना है प्यारे भाई और बहनों। तो ये 5 चीजों को चुराने के लिए, लूटने के लिए कौन आ रहा है? बेनहदद। और बेनहदद का अर्थ क्या बताया मैंने? पुराना मनुष्य। और ये पुराना मनुष्य कभी आक्रमण कर रहा है? नए वर्ष के शुरू में। तो अभी नया साल का शुरुआत हुआ है, ये बेनहदद आक्रमण करेगा। हालेलुया। आपकी चांदी, आपका उद्धार को संभालो, आपका सोना, आपका विश्वास को संभालो, आपकी स्त्री, आपके चर्च को संभालो, आपके बच्चे, आपके चर्च के जयवंत लोगों को संभालो, आपके उत्तम वस्तु पवित्र आत्मा के वरदानों को संभालो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो ये आएगा आक्रमण करने के लिए। यही हम देखते हैं बेनहदद के मन में ये था। ये सब बेनहदद क्या कर रहा है? ये पुराना मनुष्य इन आशीषों को कहेगा, लूटेगा और कहेगा ये 5 आशीषें किसके हैं? मेरी है। ये सब मेरा है। तुम्हारा विश्वास दे दो, तुम्हारा उद्धार मुझे दे दो, तुम्हारी स्त्री मुझे दे दो, तुम्हारे बच्चे मुझे दे दो, तुम्हारे सारे उत्तम वस्तुएं मुझे दे दो, ये मेरे। हालेलुया। याद रखिए, ये 5 वस्तुएं उस दुष्ट पुराने मनुष्य के नहीं है, ये यीशु मसीह के हैं। और यीशु मसीह ने अपना खून दे के इसे खरीदा है। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है। अभी इन 5 बातों को हमें संभालना है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आज मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब बेनहदद आया है, बड़े फुर्ती के साथ
32 राजाओं को साथ लेके बड़े आक्रमण के लिए आ रहा है, बड़े बड़े फौज को लेके आ रहा था, तब परमेश्वर का जन वो नबी ने अहाब राजा से क्या कहा था? तो डर मत, ये सबको मैंने क्या किया है? तेरे हाथ में दे दिया था। और एक बार पढ़ेंगे 20वां अध्याय का 28वां वचन को, पहले राजा 20:28, और एक बार हम पढ़ेंगे 1 Kings 20 and verse 28। तब परमेश्वर के उसी जन ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, हाँ, यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। बस अब मैं उस बड़ी भीड़ को क्या करूंगा? तेरे हाथ में कर दूंगा। इसका मतलब 32 राजा है तो भी आप डरना नहीं, परमेश्वर उन सबको आपके हाथ में कर देगा। कब करेगा? इस नए साल में करेगा, इस नए साल के शुरू में करेगा। और आपको करना क्या है? आपको केवल वो 3 काम करना है जो मैंने शुरू में आपको बताया है, जो परमेश्वर ने उसके नबी को बताया था कि जाके अहाब को बोल। उसी तरह ये 3 बातें मैं भी तुमसे कहता हूं, ये 3 कामों को करो, शैतान आपका कुछ भी बाका नहीं करेगा, शैतान आपके खिलाफ पे कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर क्या हुआ? आमने सामने लगभग एक हफ्ता तक आमने सामने बेन-हदद की सेना, ये 32 देश एक साथ होके आए हैं। अहाब इस्राएलियों को लेके गया है। लगभग 1 हफ्ते दोनों आमने सामने थे। फिर बाद में शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? दिशुम शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गया है। किसके साथ? पुराना मनुष्य के साथ लड़ाई शुरू हो गया इस्राएलियों का। बेन-हदद के साथ लड़ाई शुरू हो गया, शैतान की फौज के साथ इस्राएलियों का लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई में जैसे परमेश्वर ने कहा था मैं इस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में दे दूंगा, उसी तरह इस्राएलियों ने क्या किया? लगभग 1 लाख अरामी सेना को वहां से मार गिरा। और जब 32 राजाओं ने देखा, बेन-हदद ने देखा, अरे भाई इनकी ओर से तो परमेश्वर लड़ रहा है, अब मैं जीतूंगा नहीं। ये देख के बेन-हदद क्या हो गया? वहां से भागने लगा, डर के भागने लगा। और भागते भागते क्या हो गया? वो जगह में जाके छुप गया। कहां पर छुप गया है वो देखिए, हम पढ़ेंगे उस वचन को। पहले राजा 20वां अध्याय वचन 30, 1 King chapter 20 and verse 30। जो बच गए अपेक को भागकर नगर में घुसे। भाग गए, नगर में घुस गए, सब डर के भाग गए, क्योंकि परमेश्वर अब इनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। हाँ, और वहाँ उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपनाह की दीवार के गिरने से दबकर मर गए। और भी 27,000 उधर मर गया। ऐसा बेन-हदद भी भाग गया, बेन-हदद भी भाग गया, बेन-हदद भी भाग गया, भाग गया। हालेलुया। नए साल में बेन-हदद को हमको भगाना है, बेन-हदद को भगाना है, पुराना मनुष्य को भगाना है, तो परमेश्वर उठ के खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। वो भाग गया और कहाँ गया? और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। नगर के एक भीतरी कोठरी में चले गया। पर मराठी बाइबल में ऐसा लिखा, एक नगर में गया, एक घर में गया, घर के भीतरी कोठरी में चला गया। नगर के एक भीतरी कोठरी में चला गया। और मराठी बाइबल में लिखा है लपून बसला, छुप के बैठ गया। वो कैसे बैठ गया? अंदर जाके छुप के बैठ गया। यही सही ट्रांसलेशन है। नगर में भाग गया, और नगर में गया तो गया, घर में गया, और केवल घर में गया तो गया, अंदर की कोठरी में गया, अंदर की कोठरी में गया तो गया, छुप के बैठा है वहां पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप पवित्र आत्मा से आप अपने आप को मजबूत करोगे, बेन-हदद रुक नहीं सकता है, पुराना मनुष्य रुक नहीं सकता है, उसे भागना ही पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, मैं इसका आत्मिक अर्थ बताता हूं। वो नगर में भाग गया, भीतरी कोठरी में चला गया, चुप के बैठ गया। इसका मैं अर्थ बताता हूं आपको। नगर में भाग गया। नगर कहने से क्या? नगर कहने से ये हमारा शरीर और बॉडी, या हमारा शरीर है, या हमारा शरीर एक नगर है। तो ये पुराना मनुष्य कहां छुपेगा? इस नगर में, शरीर में आ जाएगा। और लिखा है वो भीतरी कोठरी में चला गया, अंदर के कमरे में चला गया। भीतरी कोठरी कहने से क्या? और हार्ट, हमारा हृदय, हमारा हृदय ये भीतरी कोठरी। तो शैतान कहां जाता है? पुराना मनुष्य भीतरी कोठरी में, दिल में, हमारे हृदय में जाता है, और वहां छुप के बैठ गया है।
ये छुप के बैठना किस बात को बताता है? उसकी चालाकी को बताता है। अब देखिए, बेन-हदाद शरीर के अंदर आ गया है, हृदय में आके बैठा है, और अब वहां से वो चालाकी करेगा बचने के लिए। परमेश्वर ने अहाब से कहा है, इसको मैं तेरे हाथ में दे दिया, इसको तुम मारना है। लेकिन अभी यहां से वो चालाकी करेगा, और उसमें बेन-हदाद जैसे चालाकी किया है, अहाब राजा फंस गया। तो अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पुराना मनुष्य कहने से क्या? इतने देर से हम सुन रहे हैं बेन-हदाद पुराना मनुष्य। तो पुराना मनुष्य क्या? तो पुराना मनुष्य कौन है? कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ेंगे, वहां पर आपको मालूम पड़ेगा ये कौन है। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5 to 9। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अब बस आप लोग आगे का पढ़ लेना, समय को बचाने के लिए मैं यही रोकता हूं। तो यहां पर 5 से 9 वचन तक आप पढ़ सकते, यही पुराना मनुष्य। व्यभिचार, दुष्ट कल्पना, बुरी बातें, लोभ, लालसा, क्रोध, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ऐसे अनेक बात, ये है पुराना मनुष्य। आज भी कई लोग न्यू ईयर में आए हैं, लेकिन घर में झगड़ा बंद नहीं हुआ है, पत्नी के साथ झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, पति के साथ झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। कई लोग तो गालियां बकते हैं, कई लोग क्रोध करते हैं, कई लोग बुरी लालसा करते हैं। ये क्या है? ये इस बात को इंडिकेट करता है बेन-हदाद आ गया उनके आंग में। हालेलुया। उनके नगर में कौन घुस गया है? नगर कहने से शरीर, वो नगर में कौन घुस गया है? बेन-हदाद। और बेन-हदाद अंदर की कोठरी में जाके बैठ गया, हृदय में जाके बैठ गया, और वहां से वो क्या कर रहा है? चाबी घुमा रहा है, और हमारे हाथ पैर मुंह चलते जा रहे। प्यारे भाइयों बहनों, आपको सावधान होना है। प्रभु ने आपको इनको आपके हाथ में दे दिया है, हमारे हाथ में दे दिया है। प्रभु का धन्यवाद। तो ये जो पुराना मनुष्य है, ये जो पुरानी लालसाएं हैं, ये सारे गंदी बात इस नए साल में हमारे अंदर आने मत दो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा शरीर क्या है मालूम? हमारा शरीर एक वाहन है। वाहन कहने से क्या? व्हीकल, एक गाड़ी है, एक कार समझो। हमारा शरीर क्या? एक कार है समझो। इसके अंदर पुराना मनुष्य भी आ सकता है और नया मनुष्य भी आ सकता है। पुराना मनुष्य भी इस वाहन के अंदर, हमारा शरीर एक वाहन है, इस वाहन में पुराना मनुष्य भी यात्रा कर सकता है, नया मनुष्य भी यात्रा कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक ही यात्रा कर सकता है। हालेलुया। एक समय में कितने? एक ही साथ दोनों नहीं बैठेंगे। ये इधर पुराना मनुष्य बैठा और इधर नया, नहीं, ये कभी भी नहीं होगा। कभी भी ये दो मनुष्य एक साथ नहीं रहेंगे। एक समय में एक ही उसके अंदर यात्रा करेगा, इस वाहन के अंदर। तो ये दोनों भी कौन है? अपोजिट है। पुराना मनुष्य और नया मनुष्य दोनों के है अपोजिट है, लड़ाई करते रहते, झगड़ा करते रहते हमेशा। नया मनुष्य पुराने मनुष्य के खिलाफ में रहता है। यह पुराना मनुष्य वापस आ जाता है, निंदा, गाली गलौज, लालसा, बुरे विचार, बुरे ख्यालात। हमारा शरीर एक वाहन है। मैं आपको बताता हूं, इसके लिए और भी एक एग्जांपल देता हूं। अभी देखो, हमारे भारत देश में जो मुख्य पार्टियां हैं, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है। तो अभी गवर्नमेंट कौन सा है? बीजेपी का है। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र जी मोदी, ये पंत प्रधान है हमारे भारत देश के। तो ये जो पंत प्रधान की गाड़ी है, वो पंत प्रधान की गाड़ी स्पेशल गाड़ी है। तो उसमें कौन बैठेंगे? उसमें नरेंद्र जी मोदी ही बैठेंगे अभी, क्योंकि उनका राज्य है। अगर कांग्रेस का कोई सरकार आए, कांग्रेस के कोई मनमोहन सिंह पहले थे, अगर मनमोहन सिंह आएंगे मुझे कार में बैठना है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी हार गई है, वह बाहर चले गई है, वो इस कार में नहीं बैठ सकते। इस कार में अब राज्य बीजेपी का है, तो बीजेपी का सरकार इस कार में बैठेगा। लेकिन कार यही है, लेकिन इससे पहले कौन सी पार्टी बैठती थी इसमें? कांग्रेस की बैठती थी, क्योंकि उनका सरकार था। कहने से थोड़े में जो जीतेगा वही उस कार में बैठेगा।
तो हमारा शरीर एक कार है, ये वाहन है, इसके अंदर वही मनुष्य बैठेगा जो मनुष्य जीतेगा। बरोबर कहा, जो जीतेगा वही इसमें आएगा। अगर पुराना मनुष्य जीत गया तो पुराना मनुष्य रहेगा, अगर नया मनुष्य जीत गया तो इसमें कौन रहेगा? नया मनुष्य रहेगा। तो हमारा शरीर ही वाहन है, तो हमें जांच के देखना है हमारे शरीर में कौन है, पुराना मनुष्य है या नया मनुष्य है। अगर पुराना मनुष्य बेनहदाद आ गया, अंदर चुप के बैठा, चालाकी से आपको चला रहा है, तो आज ही आपको उसे उखाड़ के बाहर फेंकना है। आपको जयवंत बनना है, आपको जय पाना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो परमेश्वर ने क्या कहा था? मैं इनको तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, आप तुम इसे जो करना है वो करो। इसका मतलब परमेश्वर ने बेन-हदाद को नाश करने के लिए, संहार करने के लिए आहाब राजा को बताया था। लेकिन आहाब राजा ने क्या किया है? आहाब राजा ने बेन-हदाद को मारा नहीं, संहार नहीं किया। वही गलती आप और मैं भी कर बैठते हैं। परमेश्वर ने कहा मार दो पुराना मनुष्य को, लेकिन आहाब ने मारा नहीं। आहाब ने क्या किया मालूम? आहाब ने क्या किया? देखिए, कॉम्प्रोमाइज किया है। आहाब ने क्या किया है? कॉम्प्रोमाइज, समझौता किया है। आहाब ने समझौता किया। किसके साथ समझौता किया? इस पुराने मनुष्य बेन-हदाद के साथ समझौता किया। हम उस वचन को पढ़ सकते हैं, पहले राजा 20वां अध्याय वचन 34, 1 किंग चैप्टर 20 एंड वर्स 34। तब बेन-हदद ने उससे कहा, हाँ, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे, अब बेन-हदाद अब आहाब राजा से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। उनको मैं फेर दूंगा। जो लिया है पहले तुम्हारे पिता से, मैं अभी वापस दे रहा हूं तुमको। और जैसे मेरे पिता ने शोमरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई, वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। तू दमिश्क में आके सड़कें बना ले। आहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ। बस आपने क्या कहा? इसी वाचा पे मैं तुझे क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ। इसी वाचा पे मैं तुझे क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था? उसे छोड़ना नहीं, मैंने उसे तुझे हाथ में दे दिया है। उसे मारने के लिए, संहार करने के लिए परमेश्वर ने आहाब राजा को बताया था। लेकिन आहाब राजा अब कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और कहता है चल मैं तुझे अब छोड़ देता हूँ। देखिए कितनी बड़ी गलती आहाब ने की है। आहाब राजा ने कितनी बड़ी गलती की। प्यारे भाइयों बहनों, हम भी यही गलती करते हैं, पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं हम लोग भी कई बार। लेकिन परमेश्वर इस नए साल के शुरू में ही जो हमारा नया साल का दुश्मन है, पुराना मनुष्य, उसे मारने के लिए परमेश्वर आज आपको और मुझे आज्ञा दे रहा है। हम इस साल में उस पुराने मनुष्य को संहार करना है, खत्म करना है। कॉम्प्रोमाइज मत करो, छोड़ना नहीं उसको, आज उसको खत्म करना है। ये प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इसने कॉम्प्रोमाइज किया है। कॉम्प्रोमाइज करने के बाद देखिए अब ये अपने घर को जा रहा है। अब लड़ाई में क्या हुआ मैं आपको थोड़े में बताता हूं। लड़ाई इस्राएली और अरामियों के बीच में हो गई, जिसमें अरामी लोग हार गए, बेन-हदाद हार गया, 32 राजा हार गए। परमेश्वर एक छोटे से इस्राएल को, जिसके अंदर परमेश्वर था, इस इस्राएलियों को बड़ा जय दे दिया है। राजा आहाब इतने 32 देशों वाले राजाओं को हरा के अपने महल में आ रहा है, अपने घर में आ रहा है, राजाओं को हराया है, वो जीत गया है, जीत के आ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब एक राजा इतने राजाओं को हरा के आ रहा है तो कैसे आना चाहिए? खुशी से आना चाहिए, बजाते हुए, गीत गाते हुए आना चाहिए, बजाते बजाते आना चाहिए। जैसे राजा दाऊद ने गलियात को मारा, गलियात को मारने के बाद कैसे गाना बजाना होते आया है, लोग गीत गा रहे, संगीत गा रहे, सब खुशी का वातावरण था। तो आहाब राजा भी अब घर को कैसे आना था? खुशी के साथ, नाचते गाते आना था। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई को जीतने के बाद आहाब अपने घर को कैसे आया मैं आपको बताना चाहता हूं। आहाब देखिए अपने राज्य में कैसे आ रहा है, अपने महल में कैसे आ रहा है। हम पढ़ेंगे पहला राजा 20:43,
1 King 20 and verse 43. तब इस्राएल का राजा उदास उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर चला। उदास और अप्रसन्न होकर घर की ओर आया। इतना बड़ा लड़ाई को जीतने के बाद भी उदास, अप्रसन्न, चेहरा लटकाया हुआ, दिल में दुखी होके अपने घर में आ रहा है। कारण क्या था? कारण क्या था? कारण यही था, परमेश्वर ने उसको बोला था, परमेश्वर ने उससे साफ साफ कहा था कि तू बेन-हदाद को मारना है। इसने बेन-हदाद को मारा नहीं, इसीलिए लड़ाई जीतने के बाद भी उदास और दुखी होकर अपने घर को आ रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आपकी प्रार्थना बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी, आपका प्रवचन, आपके वचन बड़े बड़े रहेंगे, आपका चर्च बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, आपके बहुत बड़ी कलीसिया रहेगी, बड़ी प्रॉपर्टी रहेगी, सब में आपने जय पाया रहेगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, आपने बेन-हदाद को मारा है क्या? आपने बेन-हदाद को खलास किया है क्या? आज मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने बेन-हदाद को खलास किया है क्या? प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। आपने बेन-हदाद को मारा है क्या? नया साल शुरू हो गया है, परमेश्वर ने आपको सावधान किया है। आपने बेन-हदाद को मारा क्या? पुराना मनुष्य को मारा क्या? उस जो गंदे काम, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 5 से 9 बार बार आप पढ़िए, उन बातों को आपने छोड़ दिया क्या? उस क्रोध की आत्मा से छुटकारा पाए क्या? लालसा की आत्मा से छुटकारा पाए क्या? निंदा की आत्मा से छुटकारा पाए क्या? व्यभिचार की आत्मा से छुटकारा पाए क्या? गंदे गालियों की आत्मा से छुटकारा पाया क्या? अगर नहीं तो लड़ाई, ये आपका ये जो बाहर का बड़ा बड़ा ये है, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। परमेश्वर ने कहा था उस बेन-हदाद को मारना, पुराना मनुष्य को मारना, लेकिन इसने मारा नहीं, छोड़ दिया कॉम्प्रोमाइज करके। सारे मसीही लोग जाग जाओ, आज जो वचन मैं आपको बोल रहा हूं, ये वचन आगे क्या करेगा देखिए। एक आखिरी वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, एक लास्ट वर्ड मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। अब क्या बात थी? बेन-हदाद को हराने के बाद भी आहाब अपने घर में उदास और खिन्न होके आया, दुखी, अप्रसन्न होके आया। उसका कारण देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन अब आहाब के पास आया है। परमेश्वर के वचन आपके पास कैसा आया? आपके कान को खोलो, आपके हृदय को खोलो और सुनिए। 42वां वचन, 1 King chapter 20 and verse 42। तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है। परमेश्वर का जन नबी आहाब से ये कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ के से ऐसे मनुष्य को जाने दिया, ऐसे मनुष्य को, बेन-हदाद को तूने जाने दिया, कॉम्प्रोमाइज करके छोड़ दिया, जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया उसे था। सत्यानाश खत्म करने के लिए मैंने योजना किया था, तूने छोड़ दिया। तुझे उसके प्राण की देखिए, अब सुनिए, हाँ, तुझे उसके प्राण की संति, तुझे उसके प्राण की संति, अपना प्राण और उसकी प्रजा की संति, अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। देखिए यहां पर परमेश्वर कहता है, अब बेन-हदाद के जगह में किसको मरना पड़ेगा? तुझे मरना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा। देखिए परमेश्वर का वचन कैसे आया है। तूने क्या किया है? अब बेन-हदाद को छोड़ दिया, मारा नहीं, इसीलिए मैं अब तुझे मारने वाला हूं। परमेश्वर ने कहा राजा आपसे, तूने बेन-हदाद को नहीं मारा, इसीलिए अभी मैं तुझे मारने वाला हूं। तू बेन-हदाद की सेना को छोड़ दिया, अब मैं तेरी सेना को नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, यही वचन परमेश्वर आपसे कहता है, यही वचन मुझसे कहता है। देखिए जो ओल्ड मैन, पुराना मनुष्य बेन-हदाद, अगर हम पुराने मनुष्य को नहीं मारेंगे तो परमेश्वर हमको मारेगा और ये पुराना मनुष्य भी हमको मारेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सावधान हो जाएंगे। हालेलुया। आज जो आपने वचन को सुना है, इस वचन के सामने हम अपने आप को जांच के देखेंगे। हम परमेश्वर के इस वचन के सामने अपने हृदय को खोलेंगे,
देखिए नया साल शुरू हो गया है, बेन-हदद आक्रमण करने के लिए आ गया है, 32 राजाओं को लेके आ गया है, बड़ी फौज को लेके आया है, लेकिन परमेश्वर छोटे इस्राएल और उसके साथ में अहाब के सामने खड़ा हो गया है और अहाब से कहता है इन राजाओं को मैंने तेरे हाथ में दे दिया है, तूने मार, लेकिन अहाब ने कॉम्प्रोमाइज करके छोड़ दिया है, उसी को दंड ऐसा मिला है, तू उसे जाने दिया, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। प्रभु का धन्यवाद। नए साल में हमको 3 काम करने के लिए बताया है, हमें मजबूती करने के लिए बताया है, हमें सचेत होने के लिए बताया है, हमारे चाल चलन को संभालने के लिए बताया है। ये 3 काम इस नए साल में आपको और मुझे करना है। हालेलुया। और उसके बाद में जो बेन-हदद आ रहा है, उन 5 चीजों को लेने के लिए बेन-हदद आ रहा है। पहले उसकी चांदी को लेने आ रहा है, चांदी कहने से उद्धार का अनुभव, सैल्वेशन। दूसरा सोना लेने आ रहा है, वो विश्वास को बताता है। तीसरा स्त्री लेने आ रहा है, वो चर्च को बताता है। चौथा बच्चे लेने आ रहा है, वो जय जीवन को बताता है। 5वां उत्तम वस्तुओं को लेने आ रहा है, वो पवित्र आत्मा के वरदान को बताता है। परमेश्वर ने इस बेन-हदद को दे दिया था अहाब के हाथ में, लेकिन अहाब ने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके जाने दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, हालेलुया। आप पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आप पाप के साथ खेलना नहीं, आज उस पाप को मारना है। आइए अपना जीवन प्रभु के लिए खोल के दे दो और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे जय चाहिए, प्रभु मुझे भी जय चाहिए। मैं बेन-हदद को मारना चाहता हूं। वो बेन-हदद पुराना मनुष्य वापस आगे बढ़ने न पाए। परमेश्वर आपके साथ में, आप डरना नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, यहोवा आपको जय देगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। इस नए साल के दूसरी आराधना के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी गीत गाकर तुझमें मगन होने के लिए तूने मदद किया और हमारी जरूरत के अनुसार तेरे वचनों के द्वारा तूने आज भी हमसे मुलाकात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। नए साल लगते ही हमारा शत्रु आएगा करके, जैसे तूने राजा अहाब को चेतावनी दिया प्रभु, तेरे नबी को अहाब राजा के पास भेजा और कहा कि बेन-हदद फिर से आएगा। लेकिन अहाब राजा ने राजा से जैसे तूने कहा और नबी ने कहा कि सचेत रहना है और अपने आप को मजबूत करना है और शत्रु को हराना है। लेकिन हम देखते हैं कि बेन-हदद ने राजा अहाब ने बेन-हदद से समझौता किया और उसे जीवित छोड़ दिया। उसी प्रकार हम देखें कि बेन-हदद कहने से हमारा पुराना मनुष्य, हमारा पुराना स्वभाव इस नए साल में फिर से वो पुराना स्वभाव पर आक्रमण कर सकता है और वो आता है हमारे 5 बातों को चुराने के लिए। जैसे हमने देखा कि बेन-हदद आया, उनके सोना, उनके चांदी, उनके स्त्रियों को और उनके बाल बच्चों को और उत्तम वस्तुओं को चुराने के लिए आया। हम देखते हैं कि हमारा सोना या चांदी कहने से हमारा उद्धार, सोना कहने से हमारा विश्वास और स्त्रियां कहने से हमारी कलीसिया, बच्चे कहने से हमारा जय जीवन और उत्तम वस्तु कहने से पवित्र आत्मा के वरदान। प्रभु हमारा पुराना मनुष्य हम पर आक्रमण करके इसे चुराने के लिए आ रहा है, लेकिन हमें उस पर जय पाना है, उसे हराना है प्रभु। इसलिए इन दिनों में पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर अपने आप को बलवंत करने के लिए तो हमें मदद कर प्रभु, सचेत रहने के लिए सहायता कर, क्योंकि हमारा शत्रु, हमारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह के समान खोजते रहता है हमें गिराने के लिए प्रभु। इसलिए जय पाने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। अपने आप को दृढ़ करने के लिए तो सहायता कर प्रभु। ये वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। वचन सुने हर एक के जीवन में काम कर ताकि बेन-हदद को हराए और प्रभु जय जीवन पाकर आगे बढ़ सके प्रभु। वचन बोले हुए तेरे दास के लिए धन्यवाद। और भी सुनने वाले हर एक के जीवन में काम कर। ये नया साल में जय जीवन पाकर तेरे राज्य के लिए तैयार होने के लिए हर एक को मदद कर। शरीर आपका प्राण तेरे हाथ में सौंप देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। नए साल की शुभकामनाएं और एक बार